सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जिस तरीके से आपने थंबनेल देख ही होगा, क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं। ब्लूप्रिंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्किंग स्कीम है, किस सेक्शन से कितने भी नंबर आने वाले हैं, टोटल पेपर को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत ही शानदार अपडेट है फ्रेंड्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। और यदि आपने इस इन्फॉर्मेशन को नहीं देखा, इन चीज़ों पर स्टडी नहीं किया फ्रेंड्स, बिलीव मी यू विल मिस अ लॉट। सो बहुत ही शानदार अपडेट है, प्रॉपर तरीके से देखिए फ्रेंड्स। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से किस पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करना है 95 प्लस मार्क्स बोर्ड में इंग्लिश में लाने के लिए। ठीक, सो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी बोर्ड भोपाल, वहाँ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ फ्रेंड्स। क्लास 12 एमपी बोर्ड ब्लूप्रिंट 2024-25। सो बेसिकली फ्रेंड्स देखो, बहुत ज़्यादा चेंजेस इस बारी बोर्ड ने नहीं किए ब्लूप्रिंट के अंदर। बेसिकली मार्किंग स्कीम के अंदर 2022-23 का जो 23-24 का जो ब्लूप्रिंट था उसी के ऑलमोस्ट सिमिलर पूरा है फ्रेंड्स। ये मार्किंग स्कीम में आपको बता देता हूँ कि सेक्शन से कितने नंबर्स का आने वाला है आपको, राइट। तो कंप्लीट जो आपका पेपर है फ्रेंड्स को 4 डिफरेंट सेक्शंस में जो है बोर्ड ने डिवाइड कर दिया, राइट। एक तो बेसिकली पेपर को 2 पैटर्न में डिवाइड कर लिया। एक है आपका रिटन पेपर, दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क का है फ्रेंड्स इंग्लिश में, ठीक, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। और बेसिकली आपका जो रिटन पेपर है वो है फ्रेंड्स 80 मार्क का, राइट। तो ये दोनों पार्ट को डिफरेंट देखेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 80 मार्क्स जो रिटन पेपर आपका होने वाला है उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको मार्किंग स्कीम जो है वो गिवन है। सो सेक्शन ए की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, सेक्शन ए की बात करें फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्किल्स बेसिकली आपका 14 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रेंड्स आपको। एक होगा अनसीन पैसेज जो 10 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स ईच, जिसके अंदर एमसीक्यूज आएंगे, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। दूसरा होगा फ्रेंड्स नोट मेकिंग का, जिसके अंदर आपको टाइटल है, नोट्स है, एब्रीविएशंस है, राइट, ये सब बनाने होंगे, समरी करना होगा, उसके अंदर आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसका शानदार अपडेट के साथ मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। नोट मेकिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, 4 मार्क्स, 14 मार्क्स फ्री, बिल्कुल सिंपल तरीके से, राइट। सेक्शन बी की यदि हम बात करो, राइटिंग स्किल्स है फ्रेंड्स, है वो है कितना, 12 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच, 4 4 4 टोटल 12। ठीक, अब वो 3 जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली उनका किस तरीके से है फ्रेंड्स, तो पहला जो सेट है वो है नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। ये 3 पूरा एक पैटर्न है फ्रेंड्स। तीनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, ठीक। सो 3 में से यदि आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप नहीं हो पोस्टर बनाने में, तो आप पोस्टर वाले क्वेश्चन को ही छोड़ दो, आप नोटिस और एडवर्टीजमेंट कर लो। नोटिस जरूर करना फ्रेंड्स, राइट। सो नोटिस और एडवर्टीजमेंट कर लोगे, सो 2 में से आपको और में तो मिलेगा, तो एक क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, ठीक। 3 है फ्रेंड्स, ठीक, 3 कौन कौन से, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर है, क्लियर। 3 में से बोर्ड आपको 2 पूछता है, तो 3 में से 2 में से आपको एक करना है, बात क्लियर है। तो आप किन्हीं भी 2 को प्रिपेयर कर लोगे, यू विल बी एबल टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस सेक्शन से, राइट, 4 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स लेटर राइटिंग का है, फॉर्मल इनफॉर्मल। सो फॉर्मल लेटर राइटिंग का भी मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का भी फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, फॉर्मेट अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। वो तमाम चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप जरूर देखना उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया है और आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे। इस तरीके से मैंने पूरा पैटर्न भी बताया है, फॉर्मेट भी बताया है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, किस तरीके से बोर्ड में लिखना है, किस तरीके का मार्किंग स्कीम होता है, कहाँ पर मार्क रिड्यूस होते हैं, कहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है, प्रॉपर देख के जाना फ्रेंड्स, राइट। सिमिलरली मैंने नोटिस राइटिंग का, एडवर्टीजमेंट राइटिंग का, पोस्टर राइटिंग का सारा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक। थर्ड पर तो देखो फ्रेंड्स, ये जो है 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। सो फॉर्मल इनफॉर्मल बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत शानदार सिंपल तरीके से लिखना है। फिर आपका थर्ड जो क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स आपको राइटिंग स्किल्स का, वो है 4 मार्क्स का, वो है लॉन्ग कॉम्पोजिशन। लॉन्ग कॉम्पोजिशन के अंदर बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, डिबेट राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, ठीक, उन तमाम चीज़ों को, पैराग्राफ राइटिंग है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना। उसमें नंबर ऑफ चॉइस आपको बढ़ सकते हैं, कभी कभी वो 3 और 4 भी बोर्ड पूछ लेता है, राइट। बट अब मिनिमम 2 तो मान के चलो, 2 तो मिलेंगे आपको, उसी में से आपको सॉल्व करना है, राइट। इस तरीके से 4 4 4 ईच 12 मार्क्स आपका यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल तरीके से अचीव कर सकते हो। थर्ड सेक्शन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है वो है कौन सा, ग्रामर सेक्शन, जो बेसिकली 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बोर्ड ने, किस तरीके से फ्रेंड्स, देखो सेंटेंस करेक्शन फिलअप्स जिसके नाम से, वो 5 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स। आपको 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से आपको
कोई भी 5 करने होंगे, राइट, 2 एक्स्ट्रा होंगे, ठीक। सो जो भी ग्रामर का डिफिकल्ट टॉपिक लगता है एक टॉपिक को छोड़ दो, बाकी सारे टॉपिक को पूरे करके जाओ, ठीक। आपको 5 आउट ऑफ 5 जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि ऑप्शन इसमें कितने मिलेंगे आपको 7 में से आपको 5 करना होगा, ठीक। फिर आपको सेकंड पार्ट जो मिलेगा फ्रेंड्स डू एज डायरेक्टेड का, उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। 5 मार्क्स का इसमें भी होगा, 5 5 10 टोटल हो जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। सो बेसिकली ग्रामर के पोर्शन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में फिलअप पूछते हैं और एक में डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड मैंने तमाम वीडियो लेक्चर्स बनाए, फिलअप से रिलेटेड मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए, जिसके अंदर मैंने प्रपोजिशंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, वो तमाम चीज़ें बताई है फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक्सप्लेन किए, सारे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, वो तमाम चीज़ें आपको मेरे चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है मैंने, तो आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स, राइट। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको 10th और 12th की जो ग्रामर का पार्ट है वो पूरा देख के जाना फ्रेंड्स, सिर्फ सेशन देख लोगे इसमें ही आप कि बल्ले बल्ले मजे आ जाएगी आपको, ठीक। चलो बहुत सिंपल तरीके से, और कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करो, जिस भी टॉपिक पे डाउट होता है कमेंट करो, एग्जाम के पहले आपको सारा कंप्लीट कर दूंगा बस, राइट। दिसंबर तक तो मेरे को कंप्लीट आपको सिलेबस भी कराने वाला हूँ, और दिसंबर के बाद शानदार तरीके से रिवीजन कराऊंगा डमी स्टूडेंट्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म में बहुत ही 1 महीने में शानदार तरीके से किस तरीके से बोर्ड में नंबर लाए, वो तमाम स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा, आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें बताऊंगा फ्रेंड्स। जस्ट आपको एक काम करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक। सेक्शन डी है फ्रेंड्स बेसिकली टेक्स्ट बुक का, सो ये 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन आपका है टेक्स्ट बुक का, जिसका मार्क्स वेटेज है फ्रेंड्स 44 मार्क्स का, बात क्लियर। चलो सो इसके अंदर बेसिकली देखो फ्रेंड्स 44 मार्क्स का वेटेज तो है, लेकिन इसमें 12 मार्क्स तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे है। वहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या था, अनसीन पैसेज, राइट, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक में, वो 3 क्वेश्चन सीन पैसेज क्या होते हैं फ्रेंड्स। सो देखो फ्लेमिंगो विस्टास, फ्लेमिंगो से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना, किसी भी एक चैप्टर का एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन होंगे। सो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। सेम फ्लेमिंगो बुक का जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, बात क्लियर है। सिमिलरली विस्टास से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई एक चैप्टर का पैराग्राफ मिलेगा जिसको आप सीन पैसेज या एक्सट्रैक्ट बोलते हो, राइट, 4 मार्क्स का मिलेगा। तो इस तरीके से आप 12 मार्क्स देखेंगे तो ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही हो गए, वहाँ पर अनसीन पैसेज था, ये इसको सीन पैसेज भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड जो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। सो 3 पैसेज मिलेंगे फ्रेंड्स आपको, फ्लेमिंगो से 5 मार्क्स का एक मिलेगा, फ्लेमिंगो के पोइट्री पार्ट से 3 मार्क्स का एक मिलेगा, और विस्टास से आपको 4 मार्क्स का एक मिलेगा, क्लियर है। अब इसके अलावा देखो फ्रेंड्स, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनका भी बिल्कुल तरीके से मैंने बताया यहाँ पर कि फ्लेमिंगो से कितने होंगे, विस्टास से कितने होंगे, वो तमाम यहाँ पर रिमार्केशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यदि आप प्रिपेयर करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो आप, 95, 97, 98 मार्क्स तक स्टूडेंट्स लेकर आए। सो आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हो, राइट, क्योंकि यूर ऑल स्टूडेंट्स, और बहुत शानदार तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो। जो भी डाउट रहता है आप जरूर मुझे कमेंट करके बताते रहो। अब देखो फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो था, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा बोर्ड में, वो कुछ इस तरीके का है कि 40% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे MCQs, 40% आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले, 40% आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और 20% आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक। अब जो आंसर राइटिंग थीम होता है फ्रेंड्स, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट इज़ दैट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए 2 मार्क्स के, उसको मिनिमम 30 वर्ड्स में, मतलब 2 से 3 लाइन में आपको कम से कम लिखना है, ठीक। चलो सेकंड पार्ट क्या है फ्रेंड्स, जो मीडियम कहेंगे आप, ये शॉर्ट टाइप आंसर, जो वेरी शॉर्ट को आप लिखेंगे कितना, अराउंड 75 वर्ड्स, और लॉन्ग आंसर जो होंगे बेसिकली उसको आपको लिखना होगा फ्रेंड्स 120 वर्ड्स, लाइक सो 1.5 पेज समथिंग, राइट। इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन को, ठीक। अब देखो डिफिकल्टी लेवल किस तरीका रहता है फ्रेंड्स, जो बोर्ड बहुत ही शानदार तरीके से पेपर बनाता है, वो सभी सेक्शंस को ध्यान में रखता है, पुअर स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर, टॉपर स्टूडेंट्स, सभी को ध्यान में, मीडियोकर, सभी को ध्यान में रखते हुए पेपर जो है वो बनता है फ्रेंड्स। तो ब्लूप्रिंट को यदि आप स्टडी करेंगे ठीक से तो उसमें आपको मिलेगा कि सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस मिलेंगे 40% के, जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, ठीक। एवरेज क्वेश्चंस होते हैं 45%, जो बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, थोड़े बहुत समझ होती है जिनकी, वही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स क्या हो जाता है 85%, ठीक। 85% पेपर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट जो है वो कर लेते हैं। अब बोर्ड थोड़ा टॉपर्स का भी ध्यान रखता है, सो टॉप क्वेश्चंस का जो है 15% का जो वेटेज देता है, और 15% क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के होते हैं जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं, एक्चुअल पे जिस तरीके से मैंने सेशंस पे बताया डिटेल तरीके से पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली 15 मार्क्स का जो पेपर जो है वो बोर्ड रखता है, ठीक। इस तरीके से मैं पूरा पेपर जो है वो बोर्ड में इंग्लिश का आपको मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, राइटिंग स्किल्स वाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग इज
हेयर। सारे सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे और बोर्ड में आप 95 प्लस मार्क्स इजीली लेकर आ जाओगे फ्रेंड्स, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत शानदार अपडेट मिलने वाले आपको बोर्ड से रिलेटेड आगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।